कि चूड़ियाँ सस्ती करवाइए बाजार में, क्योंकि नामर्द नेता भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो जो नेता आज अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर खामोश हैं, वो अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान है, सनातन समाज का अपमान है कि लगातार पिछले कुछ महीनों से सनातन द्रोहियों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठपुतली की तरह नाच रही है, और जिसका बड़े पैमाने पर नुकसान 2027 में उठाना पड़ सकता है। तरीके से योगी की पुलिस ने बदतमीजी की, गुंडाई की, उन्हें जलील करने की कोशिश की, साथ ही साथ उनके शिष्यों पर हमला किया, मारपीट की, और उनके शिष्यों की चोटी तक उखाड़ी गई। प्रयागराज संगम, इसमें माघ का मेला चल रहा है और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। लोग स्नान करने जाते हैं मौनी अमावस्या के पर्व पर और फिर मकर संक्रांति के पर्व पर। लेकिन मौनी अमावस्या के पर्व पर जो संगम प्रयागराज पर घटा, वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही। शंकराचार्य जिनके साथ पुलिस के लोगों ने अभद्रता की, पुलिस के जो जवान थे उनका जो रथ था उसको ज़बरदस्ती वहाँ संगम तट से उन्होंने हटा दिया। जिसमें साथ सचिन है और सचिन से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2027 का चुनावी महाभारत एकदम सर पर है, और जब चुनावी महाभारत सर पर है तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू है। योगी आदित्यनाथ की बदतमीज बेलगाम पुलिस की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर 2027 में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान सनातन धर्म के सबसे बड़े योद्धा अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जिस तरीके से योगी की पुलिस ने बदतमीजी की, गुंडाई की, उन्हें जलील करने की कोशिश की, साथ ही साथ उनके शिष्यों पर हमला किया, मारपीट की, और उनके शिष्यों की चोटी तक उखाड़ी गई। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से पुलिस की गुंडागर्दी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बताना और जताना ये चाहती है कि भले ही हम गुलामी योगी सरकार की करते हैं, लेकिन सलामी अखिलेश यादव की कर रहे हैं। और वो ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रही है, और लगातार ये बैटिंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार की जा रही, जिसकी वजह से विपक्ष को बार बार मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर रखने का। सवाल है कि जिस तरह से शंकराचार्य जी के साथ ऐसी जो है क्या कहते हैं घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर अभी कोई बयानबाजी जो है सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ, या फिर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई उन पुलिसकर्मियों पर जिन लोगों ने उनके साथ ऐसी घटिया हरकत की हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार नहीं, दो बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज करती रही, लेकिन उसके बाद आज सनातन धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि मेरठ के कपसाड़ में किस तरीके से भीम आर्मी का एक गुंडा लफंगा पुलिस के साथ गुंडागर्दी करता है। पूरे उत्तर प्रदेश को जाम करने की बात रावण के द्वारा की जाती है, लेकिन उस मुद्दे को पुलिस के द्वारा, उस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं किया जाता। न उस चंद्रशेखर रावण पर किसी भी तरह की कार्रवाई बीजेपी सरकार करती है, न उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। लेकिन जब प्रयागराज में इस तरीके की घटना होती है, प्रयागराज में सनातन धर्म के प्रचारक सिर्फ और सिर्फ स्नान को लेकर कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ बदतमीजी, गुंडाई करती है। तो ये साफ तौर पर इशारा है कि लगातार पिछले कुछ महीनों से सनातन द्रोहियों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठपुतली की तरह नाच रही है, और जिसका बड़े पैमाने पर नुकसान 2027 में उठाना पड़ सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ये साफ तौर पर इशारा है कि जब सत्ता के नशे में चूर होकर घनानंद चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का अपमान करते हैं, तो चाणक्य घनानंद जैसे सत्ताधीशों को मिटाने का काम करता है, और वही काम अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के बाद होगा, जिसका परिणाम योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ेगा। अविमुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह से बता रहे थे कि मट के अपने बाहर ही बैठे थे, क्या ये जो बता रहे थे गाइडलाइन वहाँ की होती है कि गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस ने कहा गाइडलाइन बनाएगी तो वहाँ पर किसी को नहीं जाना है, तो क्या शंकराचार्य जी को उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था या नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं उस योग्य नहीं हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन
सनातन धर्म के रक्षक होने के नाते, सनातन धर्म के योद्धा होने के नाते मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि उन्हें भी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप एक शंकराचार्य हैं और आप व्यवस्था के हिसाब से चलना, व्यवस्था का पालन करना, प्रदेश में सबके लिए व्यवस्था बराबर होनी चाहिए और उस व्यवस्था का पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि लगातार सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, सनातन धर्म की नींव पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है लगातार निरंतर 10 साल हो गए, और जिस तरीके से सवर्णों का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर तमाम सवर्ण नेता शांत बैठे हैं, मैं उनसे उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि चूड़ियां सस्ती करवाइए बाजार में, क्योंकि नामर्द नेता भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो जो नेता आज अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर खामोश हैं, वो अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान है, सनातन समाज का अपमान है। और इस यूपी पुलिस की गुंडाई बदतमीजी की वजह से सनातनियों के निशाने पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और यदि जल्द इन पुलिस वाले गुंडों पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नहीं की जाती या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकराचार्य के अपमान के मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसका बड़े पैमाने पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सचिन तिवारी थे, जिनसे हमने खास बातचीत की, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है संतों के साथ, कहीं ना कहीं वो बहुत अशोभनीय है और अपने आप में जो है क्या कहते हैं एक ऐसा व्यवहार है कि जो लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लगातार उनकी तरफ से नाराज़गी जाहिर की जा रही है। अब इस पूरे मामले में सरकार क्या करती है, अभी सरकार की तरफ से, क्योंकि वहाँ के डीएम का स्टेटमेंट है कि निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में इस पर सरकार का क्या एक्शन और रिएक्शन रहता है।